अब्राहम लिंकन भी एक लाइसेंस प्राप्त बारटेंडर था। कुश्ती विजेता होने के अलावा लिंकन एक लाइसेंस प्राप्त बारटेंडर भी थे। 1833 में 16वें राष्ट्रपति ने इलिनॉइस के न्यू सेलम में अपने मित्र विलियम एफ बेरी के साथ बेरी और लिंकन नामक एक बार खोला। अंततः दुकान को बंद कर दिया गया जब एक शराबी बेरी ने दुकान की अधिकांश आपूर्ति का उपभोग कर लिया। जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले राष्ट्रपति थे। जब वाशिंगटन के कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस निर्माणाधीन था, वह वहां कभी नहीं रहा। यह तब तक नहीं था जब तक जॉन एडम्स ने पद ग्रहण नहीं किया था कि एक राष्ट्रपति वहां रहता था। दिलचस्प बात यह है कि जॉर्ज वाशिंगटन अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो व्हाइट हाउस में नहीं रहे हैं। $1 बिल पर पहला चेहरा जॉर्ज वाशिंगटन नहीं था। पहला राष्ट्रपति $1 बिल का पहला चेहरा नहीं था। इस मुद्रा पर दिखाई देने वाला पहला चेहरा सैलमन पी चेज था। पहला $1 बिल 1862 में गृहयुद्ध के दौरान जारी किया गया था। चेज उस समय ट्रेजरी सचिव थे और देश के पहले बैंक नोटों के डिजाइनर भी थे। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, जबकि एडिसन के पास आश्चर्यजनक रूप से 1093 पेटेंट थे। इनमें से अधिकांश उसके अपने आविष्कार के नहीं थे। उसने उनमें से अधिकांश को चुरा लिया। जब उन्होंने 1880 में प्रकाश बल्ब के लिए पेटेंट प्राप्त किया, तो वास्तविक आविष्कारक वास्तव में एक ब्रिटिश खगोलशास्त्री और रसायनज्ञ वॉरेन डेलारोए थे, जिन्होंने वास्तव में एडिसन से 40 साल पहले पहला प्रकाश बल्ब बनाया था। और बेट्सी रॉस ने पहले अमेरिकी ध्वज को डिजाइन और सीना नहीं किया। कम से कम हमारे पास इसका एकमात्र प्रमाण रॉस के पोते विलियम कैनबी से है, जिन्होंने 1870 में दावा किया था कि उनके गम गम का विचार था। वास्तविक निर्माता न्यू जर्सी के फ्रांसिस हॉपकिंसन होने की अधिक संभावना थी, जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए और यूएस सरकार के लिए कई मुहरों को भी डिजाइन किया। पहली कार वास्तव में 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जब यूरोपीय इंजीनियर कार्ल बेंज और एमिल लेवासोर ऑटोमोबाइल आविष्कारों पर काम कर रहे थे। बेंज ने 1886 में पहली ऑटोमोबाइल का पेटेंट कराया। जॉर्ज वाशिंगटन ने अपनी अध्यक्षता के बाद एक विस्की डिस्टिलरी खोली। जाहिर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होने के नाते जॉर्ज वाशिंगटन के लिए अपने जीवनकाल में पर्याप्त नहीं था। उनके कार्यकाल के बाद वाशिंगटन ने एक विस्की डिस्टिलरी खोली। 1799 तक वाशिंगटन की आसवनी देश में सबसे बड़ी थी, जो 11,000 गैलन गैर वृद्ध विस्की का उत्पादन करती थी। हालांकि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद व्यवसाय नहीं रह गया था। रोनाल्ड रीगन ज्योतिष में विश्वास करने वाले थे। हाँ, रोनाल्ड रीगन की ज्योतिष में गहरी दिलचस्पी थी। वह और नैन्सी दोनों वास्तव में थे। और यदि आप उत्सुक थे, रोनाल्ड रीगन एक कुंभ राशि थे। हालांकि ब्रह्मांड ने कभी भी उनकी ओर से किसी भी नीतिगत निर्णय को प्रभावित नहीं किया, उन्होंने आश्वस्त किया। युवा जॉर्ज वाशिंगटन निश्चित रूप से झूठ बोल सकता है। एक युवा जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में एक मिथक है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, जब वह एक लड़का था, ने अपने पिता के सेब के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट दिया। जब उसके पिता ने उसका सामना किया, तो उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, कभी नहीं हुआ। यह पहली बार वाशिंगटन की एक आत्मकथा में दिखाई दिया, जहां लेखक ने बाद में स्वीकार किया कि वह राष्ट्रपति के गुणी स्वभाव को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा था। जॉर्ज वाशिंगटन नेवर हैड वुडन टीथ। वाशिंगटन के बारे में कई मिथक मौजूद हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानियों में से एक उनके दांतों के बारे में है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि वाशिंगटन ने लकड़ी के डेंचर पहने थे। यह बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि वाशिंगटन में दांतों की कई समस्याएं थीं और उन्होंने डेंचर का इस्तेमाल किया था, लकड़ी एक सामग्री के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं की गई थी। उसी दिन जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन की मृत्यु हो गई। 4 जुलाई 1826 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन दोनों का एक दूसरे से 5 घंटे के भीतर निधन हो गया। पागल। वे एक बार साथी देशभक्त थे जो विरोधी बन गए थे, और वे मूल अमेरिकी क्रांतिकारियों के अंतिम जीवित सदस्य भी थे। कोलंबस ने वास्तव में अमेरिका की खोज नहीं की थी। नहीं, इस यूरोपीय खोजकर्ता ने अमेरिका की खोज नहीं की। कोलंबस 500 साल बहुत देर हो चुकी थी। वास्तव में यह नॉर्स एक्सप्लोरर लीफ एरिक्सन था जो 10वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी तटों पर उतरा था। एरिक्सन को अमेरिका की खोज करने वाला पहला यूरोपीय माना जा सकता है। सलेम में दांव पर वास्तव में चुड़ैलों को नहीं जलाया गया था। सलेम, मैसाचुसेट्स में डायन परीक्षण फरवरी 1692 और मई 1693 के बीच चला। बेघर बुजुर्ग और 4 साल की बच्ची सहित लगभग 200 लोगों पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। अधिकांश को जेल में डाल दिया गया और कुछ को फांसी दे दी गई, लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति कभी भी जिंदा नहीं जला।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कभी नहीं सोचा था कि तुर्की राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए। 1784 में अपनी बेटी को लिखते समय बेंजामिन फ्रैंकलिन गंजा ईगल को संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुने जाने की शिकायत कर रहे थे। वह मजाक कर रहा था। उन्होंने वास्तव में नहीं सोचा था कि राष्ट्रीय पक्षी टर्की होना चाहिए। मैरी एंटोनेट ने कभी नहीं कहा, उन्हें केक खाने दो। इस उद्धरण का एक संस्करण मूल रूप से जीन जैक्स रूसो की आत्मकथा से आया है, जहां यह उल्लेख किया गया था कि एक राजकुमारी ने यह वाक्यांश कहा था। बाद में इसका श्रेय एंटोनेट को दिया जाएगा। हालांकि यह बहुत कम संभावना है कि उसने वास्तव में ऐसा कहा था। वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस नहीं बनाया, जबकि वॉल्ट डिज्नी के पास मिकी माउस का विचार था और आवाज भी प्रदान करता था। इमेजरी एनिमेटर यूबी एवर्क्स द्वारा बनाई गई थी। वह सभी प्रतिष्ठित विशेषताओं के साथ आया था। आप आराध्य माउस को फिर से नहीं देखेंगे। इतिहास की बहुत सारी आपदाएं नींद की कमी के कारण होती हैं। उन भीड़ों को गिनना शुरू करो, क्योंकि नींद इतनी महत्वपूर्ण है। इतिहास की कई सबसे बड़ी आपदाएं आंख बंद करने की कमी का परिणाम थी, जिनमें शामिल हैं चेरनोबिल, 3 माइल आइलैंड, चैलेंजर विस्फोट और एक्सॉन वाल्डेस तेल रिसाव, कुछ नाम रखने के लिए। काउबॉय वास्तव में काउबॉय हैट्स नहीं पहनते थे। जॉन वेन, बिली द किड या वायट अर्प जैसे काउबॉय के साथ उन बड़े स्टेट्सन को जोड़ा जाता है। हाँ, काउबॉय ने उन्हें नहीं पहना था। वास्तव में 19वीं सदी के काउबॉय के लिए पसंद की टोपी वास्तव में एक गेंदबाज टोपी थी। मूल रूप से थैंक्सगिविंग के बारे में सब कुछ एक झूठ है। आप मूल अमेरिकियों और तीर्थयात्रियों के बीच उस खुश भोजन को जानते हैं जहां हर कोई बंद हुआ था। खैर, थैंक्सगिविंग की वास्तविक कहानी भयानक है और वास्तव में इसमें विपत्तियां और हिंसा और हत्या शामिल है। इसके अलावा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि टर्की वास्तव में परोसा गया था या कि मूल लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था।